त्रिभुवन मनुर्विशद्वाक्कारणम् अन्तातिदिगुणाणम् नमो भवाणं चिदेभवाणम्। बोलिए अनंतारक्षित परमेष्टि भगवान की जय। देवादिनाथ भगवान की जय। शासनाय भगवान महापुरुषों की जय। गुणांगवसे भगवान श्री विद्याशारदी महाराज की जय। श्री परम पूज्य मुनि श्री विलोक सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री विलोक सागर जी महाराज की श्री चंद्र चक्र महामंडल विधान की श्री दिल सहस्त्र नाम महामंडल विधान की। भारतीय संस्कृति में भोग की नहीं त्याग की पूजा होती है। संग्रह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना त्याग करना महत्वपूर्ण है। त्यागियों के त्याग का परिणाम आप देख रहे हैं। सारी संस्कृति इस बात का यशोगान गा रही है और उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है कि जिनके त्याग के परिणाम स्वरूप आज हम उस संस्कृति को जयवंत रूप में देख रहे हैं। उन दाताओं ने यदि इतनी देरी नहीं दिखाई होती तो शायद आज हम इस श्रवण संस्कृति को और ये जो आयतन है इनको हम देख नहीं पाते। त्याग की पूजा करने की बात ऋषि मुनियों ने बार बार कही कि त्याग जब तक श्वास रहे तब तक करते रहे। त्याग कब तक करते रहोगे, दान कब तक करते रहोगे? इसका आंसर यही हम हमेशा देते रहेंगे लोगों को कि जब तक श्वास रहेगी जब तक हम त्याग करते रहेंगे, दान देते रहेंगे। किसी ने निर्माण किया तो किसी ने उसकी रक्षा की, किसी ने सृजन किया तो किसी ने उसे विनाश से बचाया। एक व्यक्ति की भावना हजारों लोगों की जिंदगी बदल देती है। एक व्यक्ति की भावना हजारों को धर्म ध्यान में लगा देती है। एक अम्मा ने भावना भाई थी कि बाहुबली भगवान का निर्माण करना है मुझे, और ऐसे युग में भावना भाई गई की थी जिस युग में भगवान बाहुबली की कोई कल्पना भी नहीं करता था कि बाहुबली की भी कोई प्रतिमा होती होगी। भगवानों की तो नाम सुनाता, तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण होता, उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती इस धरा पर एक नई युग की शुरुआत थी, एक नई बात थी। एक मां के अंदर ये भाव आया था कि प्राणों में नहीं, बाहुबली का चरित्र मैं प्राणों में नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं बाहुबली को मात्र प्राणों में नहीं देखना चाहती हूँ, मैं बाहुबली के लिए मैं पाषाण में किसी भगवान के रूप में पूजना चाहती हूँ, उनकी वंदना करना चाहती हूँ। मैं सारी दुनिया को उन बाहुबली से परिचय कराना चाहती हूँ, सारी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि सिर्फ बाहुबली मात्र चर्चा की वस्तु नहीं है, मात्र अर्चा की वस्तु नहीं है। बाहुबली एक ऐसी वस्तु है जिनके जीवन पर यदि आत्मसात किया जाता है तो जीवन महान बन जाता है। और उस माँ के अंदर जब एक भावना आई कि मुझे एक बाहुबली का निर्माण करना है,
बेटा वो तो ऐसा हो जिसने अपनी माँ की आवाज को धीमा नहीं होने दिया, माँ की आवाज को सुप्त होने नहीं दिया। माँ की इच्छा है कि बाहुबली का निर्माण करना है। उस युग में कैसे निर्माण होगा बाहुबली का, पर माँ ने कहा है कि बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण करना है। सोचेगा कुछ बालक ने, उस बेटे ने माँ की जो आज्ञा होगी वो पूर्ण होगी। और बाहुबली की प्रतिमा बनाने के लिए तलाश करने लगा उस पाषाण की, जिसमें उस परम परमात्मा को हम निर्माण कर सकेंगे, बाहुबली का निर्माण कर सकेंगे। और उस पाषाण को तलाश कर और एक बहुत बड़े आदर्श और बाहुबली भगवान का निर्माण किया गया। काश ये भाव उस मां के अंदर नहीं आता। पैसा तो सबके पास होता है, पैसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन रुपया होना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो किसी के पास भी हो सकता है। पर उस पैसा धन रुपया होने के बावजूद उसको सही दिशा में लगा देना बहुत बड़ी बात होती है। पैसा किसके पास नहीं है। बहुत से लोगों के पास पैसा है, इस धरती पर एक से एक पैसा वाले हुए हैं, पर अता पता ही नहीं कहां से रहे। पर धन है जिन्होंने उस पैसे का सदुपयोग किया। और बाहुबली भगवान जैसे उसके अंदर भाव आया कि मुझे बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण करना है। और उस निर्माण का एक विचार में जब सोचता हूं, एक अम्मा के अंदर भाव आया, उस भाव ने, उस मां ने तो सिर्फ एक ही बाहुबली को बनाया था, लेकिन उससे प्रेरणा लेकर हजारों अम्माओं ने हजारों बाहुबली को बना दिया इस धरती पर। अमर हो गए वो बाहुबली। हर मंदिरों में क्या मिल जाएंगे आपको? बाहुबली मिल जाएंगे। दक्षिण में तो ऐसा कोई मंदिर नहीं मिलेगा जिस मंदिर में कौन नहीं मिलेगा? बाहुबली। एक नए तीर्थ को जन्म दे दिया। लोगों के अंदर बाहुबली के प्रति अनन्य श्रद्धा आस्था। दक्षिण भारत में मतलब आदिनाथ को जाने ना जाने लोग, लेकिन बाहुबली का नाम बोल दोगे तो सारे लोग कहेंगे हाँ खड़े बाबा, हाँ बाहुबली। यहाँ उत्तर भारत में बड़े बाबा आदिनाथ भगवान और दक्षिण भारत में बड़े बाबा बाहुबली। बड़े बाबा बोल दो यहाँ तो लोग कहेंगे कुंडल, सीधे चले जाएंगे कुंडल। और खड़े बाबा बोल दो तो सीधे वहां बोलेंगे दक्षिण भारत, बहुकोटेश्वर बाहुबली। ऐसे महान अद्भुत उस प्रतिमा का निर्माण किया। एक मां के अंदर भाव आया और वह भाव एक माता की सीमित नहीं रहा। उसने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरी एक अच्छी भावना का परिणाम इतना बड़ा होगा कि हर मेरी एक भावना से मैं एक बाहुबली का निर्माण करूंगी और एक बाहुबली के निर्माण से हजारों बाहुबली का निर्माण हो जाएगा इस धरती पर। हर मंदिरों में बाहुबली हो जाएगी। और श्री प्रणा लेकर के चाहे उत्तर भारत में हो चाहे दक्षिण भारत में, सर्वत्र वो बाहुबली की प्रतिमाएं स्थापित हो गई और लोग बाहुबली की आराधना करते हैं। एक पवित्र भावना पता नहीं कितने सारे लोगों को धर्म ध्यान से जोड़ देती है। एक की अच्छी भावना पता नहीं कितने सारे तीतरों को तीर्थंकर बना देती है, कितने सारे पद्धत इंसानों को भगवान बना देने में निमित्त बन जाती है। आप तो एक अच्छी भावना भाई, एक भावना भाई गई कि जिनालय का निर्माण हो, जिनालय में चांदी की का निर्माण हो, प्रतिमाएं बनाई जाए, उसमें वेदी का निर्माण किया जाए। आप भावना बनाइए। कितने सारे लोग अपने संचय लक्ष्मी का सदुपयोग करके अपने लिए तो हम हजारों रुपये लाखों रुपये खर्चा करते हैं, लेकिन आज उस श्रवण संस्कृति के लिए और जिन भगवान इस वेदी पर विराजमान होंगे वो वेदी काष्ठ की नहीं होगी, वो वेदी पत्थर की नहीं होगी, वो वेदी किसकी होगी? चांदी की होगी। सोचिए ना, इतने पवित्र भावना लेकर के आए हैं सारे लोग। और हमारे सुद्धा भैया ने बहुत अच्छी भावना भाई, और सारे लोगों की भावना है बहुत अच्छा आदर्श कार्य हो। यदि हम करने ही जा रहे हैं तो कंजूसी से काम नहीं करना, काम इतनी दिलेरी से करना और इतनी अच्छी व्यवस्था बनाना कि ये व्यवस्था देखने वाले उदाहरण दें
कि वेदी बनाना है तो क्या कैसी बनाना, कैसी बनाना, टीकमगढ़ जैसी, टीकमगढ़ में जाइए और देख कर आइए कि चांदी की वेदी कैसी बनाई जाती है। अभी तो सिर्फ ईंट चूने सीमेंट की वेदी बनाते रहे हो, अब चांदी की वेदी, चांदी की वेदी से प्रणा लेकर लोग सोने की भी वेदी बनाने लग जाए। ऐसी प्रणा उनको मिल जाए। भावना भवनाशिनी होती है। जीवन यदि हम भावना अच्छे से भाएंगे तो हमारी भावना एक ना एक दिन क्या होगी, फलीभूत हो जाएगी, साकार हो जाएगी। और हो सकता है तुमने चांदी की प्रतिमा बनाई, हो सकता आने वाले लोगों के भाव बन जाएं। जब प्रतिमा जब वेदी चांदी की है तो भगवान भी उसमें मुलायम के रूप में कौन विराजमान होंगे, चांदी होंगे। लोगों के भव्य आत्माएं बजरंगी का भाव कि वेदी बनाओ, तो क्या करेंगे हम, चांदी के भगवान उसमें विराजमान करेंगे, सारे के भगवान होंगे। ऐसी आत्माएं हो सकती है क्या? सोचिएगा कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि हम उन भगवंतों की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। और यदि हम मुट्ठी भर लेंगे तो छप्पर के ऊपर वाला हमें आपके लिए क्या। तो इस प्रकार हमारे लिए बहुत सारी वस्तुएं दान देने से कभी हम घाटे में नहीं जाते हैं। हमेशा हमारा विकास होता रहता है और हमें उस क्षेत्र में भाग लेकर के भागना नहीं चाहिए, अपितु भाग लेकर के अपने भाग को बदलना चाहिए कि भगवान कुछ ऐसा कार्य मैं भी कर सकूं जिंदगी में तो कितना बेहतर होगा। एक बात प्रश्न आया था कि आधुनिक की दुनिया में हम संस्कारों को कैसे बरकरार, और जहां विषयों का बोलबाला हो, सर्वत्र विषयों की ओर का विषय जिनका भगवान बन चुका हो, पंचेंद्रिय के विषय जिनके भगवान हो, पंचेंद्रिय के विषय जिनकी जिंदगी का देवता बन चुका हो, भोगविलास की जिंदगी ही जिनकी जिंदगी समझ होने की, जिंदगी का मायना है भोगविलास, जिंदगी का मायना है किसी को मारना, किसी का अपमान करना। जीने का मायना है संसार के पापाचार करना, अपमान करके जीते रहना। इस जिंदगी नहीं, जिंदगी इसके लिए मिली है संसार के भोग विलास भोगते रहो जब तक जिंदगी यही काम कर। संस्कार विहीन जीवन जिंदगी है, पश्चात का जीवन जीना ही जिंदगी है, जानवर बनकर जीना ही जिंदगी है। जिनका ये ध्येय बन चुका है, ये जिंदगी जिसको हम समझ रहे हैं। आधुनिकता की दुनिया कितने भी आधुनिक हो, कितने भी हम निर्माणों के युग में, हम निर्माणों के भाग रहे हैं, निर्माणों के युग में हम अपना कल्याण न भूलें, स्वार्थ साधना की आदि में हम अपना कल्याण न भूलें। कल्याण क्या है? विरोध। हम इतने दूर भाग रहे हैं कि दुनिया में आने वाली परंपरा, आने वाली संतति को देखकर डर गई है कि अब जिंदगी हम कैसे जिएंगे। जीवन को इतना टफ बना दिया है, वासनाओं से शिकार हो चुके हैं, जीते जी इतना जहर जीवन में आ गया है विषयों का कि अब विषधरों का भी वंश भी अब हमसे डर। आज आदमी जहर इतना भर गया, विषधरों का वंश हमसे डर गया। कल सुनेंगे आदमी के काटने से एक विषधर राह पर ही मर गया। कल सुनेंगे आदमी के काटने से एक राह पर ही मर गया। हम उन विषधरों से भी जहरीले हो गए। हमारी आंखों में, हमारे कानों में, हमारे शब्दों में सर्वत्र जहर घुल गया। जहर घुल गया जीवन में, तो जीवन की रक्षा कैसे करेंगे? कैसे हम अपने पवित्र संबंधों को सुरक्षित कर पाएंगे? कैसे हम माँ बेटी के संबंधों को सुरक्षित रखेंगे? कैसे पिता और बेटी के संबंधों को सुरक्षित रखेंगे? हम कैसे पत्नी के संबंधों को सुरक्षित रखेंगे? हम कैसे भाभी और के बीच के
यदि ये संबंध जीवन से निकल उठ गए तो क्या होगा? किसको आप बहन कह पाएंगे, किसको आप दादा कह पाएंगे, किसको आप चाची कह पाएंगे, किसको आप बहू कह पाएंगे, किसको आप पत्नी कह पाएंगे? ये संस्कार जीवन में विहीन हो गए। किसको आप आदर्श दृष्टि से देखेंगे? चोर चोर मौसे भाई हो, क्या जीवन का? यदि हम एक दूसरे के लिए वासना की दृष्टि से देखने लगे तो क्या जीवन का? क्या तुम्हारे जीवन में रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए? क्या उस घर में रहने वाले लोग रिद्धि सिद्धि को प्राप्त हो पाएंगे? क्या उस घर में लक्ष्मी निवास करेगी? क्या उस घर में देवता निवास करेंगे? क्या उस घर में तुम्हें पवित्रता नजर आएगी? कभी शांति दिखेगी तुम उस घर में? क्या मैं वहां पर में आएगा तुम्हें? सोचिएगा, यदि ये वासनाएं उमड़ कर आ गई, वासना यदि हमारे घर में जा गया तो सीता का खुलेआम कतलेआम। इसलिए हमारे लिए सतर्क होने की जरूरत है। हमें राम को रहना चाहिए था, और हमने रख दिया, राम को मार दिया, रावण को बचा दिया। हम रावण की होली जला रहे हैं, पर कभी सोचिएगा कि अपने जीवन में और रावण की जिंदगी है। रावण हमें खटकता है, पर जीवन में जीता हुआ रावण किसी को नहीं खटकता। क्या मुर्दा रावण सबको खटकता है, पर हमने जिंदगी रावण को जी रहे हैं, हमारे जीवन में रहा है, वो किसी को नहीं खटकता। दूसरे की बुराई मुझे खटकती है, पर खुद की बुराई मुझे कभी नहीं खटकती। कि मैं भी बुरा हूं, का बुरा मुझे खटक जाता है, खुद का बुरा नेचर नहीं खटकता। जबकि दूसरा का बुरा नेचर खटके ना खटके, लेकिन खुद का बुरा नेचर रहना चाहिए। और ये मेरी बुराई मुझे जिस दिन खटकने लग जाएगी, उस दिन तुम बुराइयों से मुक्त हो जाओ। लेकिन जब तक तुम मुक्त नहीं होगे वासनाओं से, जब तक तुम्हारी वासना तुम्हें खटकेगी कि वासना बुरी चीज है, मेरे जीवन को कलंकित कर दिया। जब एक करने से, एक वासना के परिणाम से, ध्यान रखो, एक सामान्य व्यक्ति था, यदि पुराण में उठाए उसके जीवन को उठाया जाए, तुलना की जाए उसके जीवन की, तो शायद यहाँ एक भी समान गुण नहीं होगा। उसकी विशेषताएं देख ली जाए तो सच्चा कट्टर संस्कृति पर मरने वाला, संस्कृति की रक्षा करने वाला सच्चा उपासक, तो सोच रहे चांदी लेकर के उसने जिनालय बनाया था, हीरे मोती पन्ने जवाहरात बनाए थे, उसने अद्भुत जिनालय बनाया था। अपनी कहां पर? अपनी लंका। शांतिनाथ भगवान का जिनालय बनाया था, बहुत विशाल साधनाथ भगवान उसमें भगवान के थे। एक पिलर किसके थे? किसके थे? जवाहरात, हीरे मोती पन्ना मणियों से जड़ित थे। ऐसा अद्भुत जिनालय बनाया था, उसमें गिट्टी सीमेंट का उपयोग हुआ था। दीवारें हीरे मोती पन्ना से बनी हुई थे। ऐसा अद्भुत बनाया था, जिस जिनालय के करके राम दर्शन हमने महान जिनालय तुमने बनाया, आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा महान भक्त था शांतिनाथ। अनंत करता था, आप तो एक दिन के लिए आए हो, 8 दिन के लिए, 2 दिन के लिए छोड़ करके 2 घंटे के लिए, इसमें भी आकुल व्याकुल हो रहे हो। उसका महाराज कहने से भगे 9 कहां से संकट में पड़े हो? उसने धर्म संकट नहीं सोचा। तो उसने कहा इतना बड़ा मैं राम युद्ध लड़ रहा हूं, युद्ध के बीच मुझे प्राप्त करना चाहिए, लेकिन नहीं, 8 भगवान की भक्ति करूंगा। दुश्मनों से चारों ओर घिर, लेकिन घिरने के बावजूद भी हम तो अक्का बक्का भूल जाएंगे क्या होगा। लेकिन आत्म स्वरूप की साधना करूंगा 8 दिन के लिए। और जिनालय गया तो आप तो 2 घंटा के लिए आए हो, वो जब गया था तो 8 दिन कंटिन्यूटी में
शांतिनाथ के ध्यान में बैठ गया, पंचवटी के ध्यान में बैठ गया, आदेश दे दिया कि आज मेरे पास कोई नहीं आएगा, कोई पार्लियामेंट की कोई सूचना नहीं सुनूंगा, कोई नहीं होगी, कोई वार्ता नहीं होगी। 8 दिन के लिए रावण ध्यान पर बैठ गया है। क्या हम 10 मिनट के भी नहीं बैठ पाए, और वो 8 दिन के लिए? बोलिए, पावर शक्ति आपके पास में ज्यादा है कि उसके पास में? वैभव उसका ज्यादा कि आपका था? पता नहीं आपको जितना वैभव मिल जाएगा जिस दिन, तो हो सकता है इसे भी गुजरेंगे आप। मंदिर आने की बात दूर, सोचिएगा कितना वैभव मिलने के बाद मैं भगवान के चरणों का सेवक और यही सेवा हुआ, और 8 दिन तक ऐसी विशाल आराधना की उसने नरेंद्र भगवान की, जिससे अनेक सिद्धियां उसने प्राप्त कर ली। इतनी सिद्धि प्राप्त की, सोने लंका में रहने वाला, पर एक नाम ने, एक बुरे ने पूरे जीवन को क्या बना दिया? गंदा बना दिया। चारों ओर जिसकी चर्चा होती थी, राम जैसे लोग जिसकी चर्चा करते थे, जिसके गुणों की गुणगान करते थे कि रावण एक बहुत महान व्यक्ति है, जिसकी प्रशंसा चारों ओर होती थी। बहुत नीति के राजा था, राजा नहीं था। पर एक वासना के परिणाम से पर स्त्री को बुरी से देखने, पर स्त्री प्रण करने से बलात्कार नहीं का ध्यान रखना उसने। मात्र बुरी निगाह देखने से पत्नी को ले अपने राज्य ले आने से इतना बड़ा पनिशमेंट उसके। हजारों लाखों वर्ष बीत गए हैं, पर दुनिया आज भी रावण की पुतली जलाती है। क्या करती है? हजारों लाखों करोड़ों वर्ष गुजरने के बावजूद इस पाप से लोग, इस पाप को भूले नहीं लोग। आज जब भी आपके क्षेत्र में बात आती है तो उसको याद किया जाता है। आज भी यदि किसी को कोई रावण, तो वो रावण का नाम सुनते ही होता है, तो रावण का कुपित हो जाता है। जबकि रावण यदि कह दिया है रावण, तो जरूरत है, नहीं चाहते कि कोई मेरे लिए रावण, भले हम रावण का जीवन जीते, भले हम रावण जैसी सोच रखते हो, हमारे हरकतें उसी रावण जैसी गंदी हो, लेकिन हम अपने आप को रावण नहीं करना चाहते कि कोई मुझे क्या है, रावण। सोचिए, पूजा तो रावण ने भी की थी, आराधना तो रावण ने भी की थी, लेकिन वो आराधना से सर्वोच्च का कारण नहीं बनी, वो आराधना से किसका कारण बन गई? विनाश का कारण बन गई। काश यदि उस में वासना ना होती, ये वासना होती, तो आज एक उस चरणों में बिछाया जाता है, उसकी भी यहाँ पर पूजा होती है, एक उसका भी यहाँ पर मंत्रों में होता है। सारे कहते हैं कि उसने परमात्मा किया होता, वो परमात्मा निकल होता, बनकर बैठ होता, तो कर्म का क्षय करके केवल प्राप्त करने वालों को प्राप्त करता है। जितना उसने पंचेंद्रिय के विषय में गुजारा, के ध्यान में गुजार दिया, दूसरे के ध्यान में गुजार दिया, आज इतना समय मुक्ति के लिए गुजार देता, अपने संयम रक्षा के लिए कर देता, तो कितना अच्छा होता है। कि हमारे जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए हम वासनाओं से ब्रह्मचर्य की साधना करें। भगवान ने आपके लिए 5 व्रत दिए, और 5 व्रत में सब राजा व्रत कहा, ब्रह्मचर्य व्रत कहा यही व्रत है, पर ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए अहिंसा, सत्य और परिग्रह की बात कही, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन व्रत नहीं ठहर सकते। साधु से कहा तुम्हारे 28 मूल गुणों में यदि ब्रह्म नहीं पड़ा तो 27 मूल गुण 0 है, उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तुम्हारा क्या नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारा? ब्रह्मचर्य नहीं है। लोग के पक्के नहीं हो तो जीवन तुम्हारे लिए धिक्कार में आती है, क्या? जो विकारों से विकृत होता है, वस्त्र वही धारण करता है जिससे क्या होता है, होता है। वासनाओं को रोकने के लिए, वासनाओं को
छिपाने के लिए करता है, को धारण करता है, वासना को रोकना, इंद्रियों को रोक ना सका, कंट्रोल ना कर सका, इसलिए उसने क्या किया, उनको छिपाने के लिए वस्त्रों का बंधन ले लिया। क्या सत्ता है, साथ सुंदरता दिखाने की जरूरत किसे पड़ती है? दुनिया को सुंदर दिखाऊं जो क्रूर होगा, जो सर्वाधिक सुंदर होगा उसे सजने की जरूरत नहीं है, वही सजने की कोशिश करता है, वही दिखाने की कोशिश करता है जो है नहीं। इसीलिए क्या कर रहा है, दिखाने की कोशिश करेगा कि मुझे प्रदर्शन की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है, न वस्तु की एडवर्टाइज हो, लेकिन हीरे की कभी परिचय कराने की जरूरत नहीं है, सूरज को परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि देखो ये सूरज है, दिखाने की जरूरत नहीं है सूरज है, क्योंकि सूरज स्वयं अपना परिचय देता है। सूरज किसी के परिचय का मोहताज नहीं होता, और परिचय का मोहताज होता है वो सूरज नहीं होता, उसे परिचय देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बता रहा है कि मैं सूरज हूं, तुम्हारे परिचय देने की जरूरत नहीं है। यदि परिचय दिया गया है तो फिर विचारणीय बात होगी। हमारे दोषों से निवृत्त होने बचने के लिए मार्ग दिया है, पवित्र संबंधों को स्थापित किया आपके बीच में, इनसे देखना सीखिए। में बाहर में है, विकार आंखों में, तुम्हारे जीवन में आज सबसे समस्या बन गई इस धरती की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। सारी चीजों का समाधान कर सकता है, पर इसका समाधान बहुत कठिन है। प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक परिवार सदस्य तातुर है। क्या होगा, दिल की बढ़ जाती है जब घटनाएं सुनते हैं, क्या होगा मेरे जीवन में, और यदि हमारे जीवन में नहीं रहा तो मंदिरों में क्या करोगे, साधु की सेवा कैसे करोगे, तुम कैसे भगवान की आराधना करोगे? यदि से लेकर तक घुस गई तो क्या होगा जीवन का? फिर तुम्हें मंदिर में भगवान देखेगा क्या, ईश्वर देखेगा क्या तुम्हें? जब वासना जीवन में घुस जाएगी तो मंदिर में भी वासना ही देखेगी, इसे ध्यान रखो, भगवान नहीं देखेगा। मुझे चाहिए कि वासना को करें, अपनी सोच बदलें, सोच बदलेगी, सोच बदल जाए। संबंधों को हमने स्थापित किया, उन संबंधों को सुरक्षा करें, उन संबंधों को तोड़ने की कोशिश ना करें। यदि संबंध जिसे जाएंगे उससे तुम्हारा विनाश होगा, ध्यान रखना। काल तक जब तक तुम यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन होता रहेगा, तब तक इस धरती पर आ गया है ये मुनि मुद्रा दिखाई देगी, अग्नि तुम्हें से होगी, यहाँ पर अनाज उत्पन्न होता रहेगा, यहाँ लोगों को पानी पीने के लिए मिलेगा, लोगों के लिए फसल रहेगी खेती। कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में होगा, ब्रह्मचर्य होगा, जब तक माँ बहन तुम्हारे में जिंदा होगी, तब तक धरती पर तुम्हें अनाज मिलेगा। वासना इतनी बढ़ जाएगी कि भाईचारे सब समाप्त हो जाएंगे, वहां विदेशों में जाओगे, अनाजों का विदेशों में ध्यान रखना, क्या नहीं होगा, मांस खा के जीवन जीते हैं। भारत में क्या होता है, अनाज होता है, यहाँ खाकर जीवन यहाँ खून पीकर नहीं, दूध पीकर जीवन जीते हैं। यहाँ जन्म से खून नहीं पिलाया जाता है, क्या पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। तुम्हारे जीवन की रक्षा खून नहीं कर सकता, तुम्हारे जीवन की रक्षा कौन कर सकता है, दूध कर सकता है। क्या संस्कृति है, प्रत्येक बालक जन्म है, तुम कहते हो कि हिंसा जीवन है, और तुम्हारा जीवन अहिंसा है। तुम्हारा दूध पीने से, सारी वस्तुओं का करने से जीवन एक पवित्र विषय है। यदि वो पवित्रता दृष्टि रहेगी तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम अपने जीवन में संबंधों को जीवंत रखें, हमारे परिवारों में है। यदि वो खत्म होगा, उनका गला घोंट लिया तो सुख और शांति से पाओगे, हमारा सुरक्षित रहेगा। और सब वासना के सितारे घरों में ही खुल जाएंगे तो और सीता और राम जैसे को महावीर
कबीर जैसे महापुरुषों को कहां से लाओगे? हम कैसे अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे? सावित्री जैसी महिलाओं को कहां से लाओगे उन कन्याओं के लिए? जब वो कन्याएं तुम्हारे घरों में नहीं आएंगी तो फिर उन घरों में विद्यासागर संत कहां से लेंगे? सदाचार हमारे जीवन की बहुत बड़ी मौलिक है। सबसे बड़ा धन है हमारे जीवन का हमारा अपना चारित्र। उसकी सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना दायित्व है। हम पिशाच ना बने, हम अपने चरित्र की रक्षा के लिए आए हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हमें अपने चरित्र की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। ये सबसे धर्म है, पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य की बात सारे धर्म जितने भी सदर्शन हैं, तुम्हारी अहिंसा को स्वीकार ना किया हो, तुम्हारे सत्य को किया हो ना किया हो, पर ब्रह्म एक ऐसा व्रत है जो सारे धर्मों ने एक साथ स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मचर्य होना चाहिए। का श्रृंगार है, किसी भी धर्म में चले जाएगा वो आपको कहेगा, ब्रह्मचर्य की बात कहेगा कि तुम्हारे जीवन में ब्रह्मचर्य होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य भी जीवन से निकल गया तो जीते भूल जाओगे, जवान भी भूल जाएगा, जीते जी मर जाएगा। इसलिए उस ब्रह्मचर्य की रक्षा से और ब्रह्मचर्य के प्रभाव से हमारे रोग तुम्हारे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसी एनर्जी है रोगों से प्रतिरोधकता पैदा करती है। आने वाले रोगों से, समस्याओं से शक्ति देता है के लिए। यदि तुम से ब्रह्मचर्य को खो चुके तो फिर जीवन रोगों से भर जाएगा, से भर जाएगा, की क्षमता नहीं रहेगी, हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। इसलिए उस ब्रह्मचर्य की रक्षा कीजिए। आज ब्रह्मचर्य नहीं होने से पूरा जीवन रोगों से हो गए, हम से भर गए और इतनी समस्या बन गई में कि अब हम उस कैसे अपने जीवन को आगे एक को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। रिश्तों में पारदर्शिता खत्म हो गई और जब रिश्तों में पारदर्शिता खत्म हो जाएगी घर बर्बाद हो जाएगा। एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, किस पर विश्वास करने और किस पर विश्वास ना करें। जब ऐसी स्थिति हमारे में हो जाएगी, मैं पूछूं आप तुम्हारा घर कैसे जीवन सुरक्षित रख पाओगे? तो पैसा कमाओगे कि स्त्री को बचाओगे, माँ को बचाओगे कि बेची